नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्यवशा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम उदय प्रताप सिंह द्वारा लिखित यह वह भारतवर्ष नहीं है ये कविता देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यह वह भारतवर्ष नहीं है, उदय प्रताप सिंह इसके कवि हैं। कवि परिचय या लेखक परिचय अलग से एक वीडियो में मैं आप लोगों को दे दूंगी। फिलहाल इस वीडियो में उनकी कविता यह वह भारतवर्ष नहीं है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इस कविता की पंक्तियां एवं कठिन शब्द देख लेते हैं, बाद में इस कविता की पंक्तियों का अर्थ भी देखेंगे। पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। कभी कभी सोचा करता हूँ मैं यह मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में। हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की यह धरती थी, सुंदरता में इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। कवि की यह कविता भारत की दुर्दशा पर तीखा प्रहार करती है। इसमें कवि ने कहा है कि मैं कभी कभी मन ही मन ये सोचा करता हूँ कि आज वर्तमान में नंदन वन में फूलों की कमी क्यों हो गई। अब नंदन वन का यहाँ अर्थ हिंदुस्तान के प्रति है, और क्यों कमी हो गई, पहले ऐसा नहीं था। इस धरती पर हरे भरे धन धान्य से, जैसे ये खेतों की ये धरती हमें दिखाई देती थी या रहती थी, हर तरफ खुशहाली रहती थी, सब तरफ सुंदरता दिखाई देती थी। इस धरती की सुंदरता के आगे इंद्र सभा इसका पानी भरती। इंद्र सभा पानी भरना मतलब अर्थात इंद्र सभा भी या इंद्र सभा की सुंदरता भी फीकी पड़ती थी। ऐसी सुंदरता यहाँ इस नंदनवन में, या जो हिंदुस्तान रूपी या देश रूपी जो नंदनवन है वह थी, ऐसा इस पंक्तियों में कहा गया है। आगे की पंक्तियां कुछ इस तरह है, देखिए। रामकृष्ण की तपोभूमि थी, उसमें यह खुशहाली स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगाते, सोने जैसे दिन थे इसके चांदी जैसी रातें। अब देखिए इस धरती का इतिहास, यानी इस हिंदुस्तान की धरती का इतिहास, हमारे देश का इतिहास राम और कृष्ण की तपोभूमि के रूप में रहा है, जिसमें हर कोई जानता है, जिसमें हर तरह की खुशहाली थी, जिस कारण हर घर में खुशियों की दिवाली मनाई जाती। व्यक्ति जब तक खुश नहीं होता, उसकी आम ज़रूरतें जब तक पूरी नहीं होती, तब तक वो खुशी से दिवाली नहीं मना सकता। और हरी भरी का अर्थ है शस्य श्यामला। जो शस्य श्यामला या शस्य श्यामला जैसे हरी भरी सौगातें देना या उपहार देना, ऐसा कहा है। हरी भरी यानी शस्य श्यामला धरती इसको उपहार स्वरूप जो धन धान्य देती थी, जैसे सोने और चांदी जैसे दिन और रातें हुआ करती थी। अब सोने जैसे दिन थे इसके, चांदी जैसे, सोना और चांदी हम जानिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर उदाहरण स्वरूप दिया गया है, लेकिन अर्थात कोई भी यहाँ गरीब निर्धन नहीं रहता था। धरती सबको अनाज का उपहार देती थी, इसीलिए सबकी रातें और दिन सुकून से बीतते थे। इसी धरती पर हर सुबह, जैसे आगे कहा है, शुभ प्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयगम। अब इस धरती पर हर सुबह सत्य शिव सुंदर जो है सुंदर भरी रोशनी फैल जाती थी, और अनायास यानी अचानक ही लोगों के हृदय आनंद से खिल उठते थे। यानी जन जन के हृदय जो है, हृदयगम यानी जो खिल उठना या खुशी से समा जाना। तो यहाँ कहा है आगे कि यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। अर्थात इस धरती पर यहाँ पर भगवान की प्रार्थना ही पूरी श्रद्धा के साथ की जाती थी। यहाँ अपने इष्ट देव की पूजा अपने आचरण के द्वारा की जाती थी, न कि उच्चारण के द्वारा। मतलब बोलने के लिए नहीं करना है, अपने कार्यों से भगवान की प्रार्थना करनी है, ऐसा यहाँ कवि का कहने का अर्थ है। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियाँ, बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियाँ, पर अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। अब सदियों से इसी देश के बारे में ये कहा जाता है कि
इस देश में दूध दही की नदियाँ बहती थी। दूध दही की नदियाँ बहना मतलब सच में दूध दही की नदियाँ नहीं बहना। कहने का अर्थ है कि सब कुछ सर्व संपन्न सब कुछ था इस धरती में। यानी आज भी गाँव में देहातों में ये कहावत है, दूध दही जिस घर में होता है उस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो दूध दही की नदियाँ बहने का अर्थ ये है कि किसी बात की कोई कमी नहीं थी, अर्थात सब कुछ था। लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है ना। इसके विपरीत है, अब यह समृद्धि देखने को नहीं मिलती जो पहले हुआ करती थी। इसीलिए कवि को लगता है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है, जाने क्यों उपवन में उपवन सा आनंद नहीं है। कहाँ गई वे शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कौन चुराता है सोने के दिन चांदी की रातें। अब कवि को ये आगे प्रश्न पड़ा है कि आज भी इस देश रूपी नंदन वन में फूल खिलते हैं, नहीं खिलते ऐसी बात नहीं है, पर उसमें पहले जैसी वह गंध नहीं है, सुगंध नहीं है। पहले जैसा उपवन में देखकर या उपवन में जाकर जो आनंद मिलता था वह आनंद आज नहीं मिल रहा है, वह आनंद आज नहीं है। कवि यहाँ पूछते हैं कि कहाँ गए वो जो हमें धरती के उपहार स्वरूप मिलते थे, है ना। कवि ने यहाँ ये बात हमें पूछी है कि हमारे सोने जैसे दिन और सुकून भरी रातें कौन चुराता है, किसने चुराई है। और यहाँ कवि को हिंदुस्तान के पुराने अच्छे दिन और रातें अपेक्षित हैं, आज के अच्छे दिन नहीं। और जहाँ दिन अच्छे से गुजरते हैं और रातें भी सुकून से गुजरती थी, ये दिन और रातें कहाँ चली गई और किसने चुराई है, ये कवि ने पूछा है। आगे देखिए, किसने जन जन के जीवन को यो काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजियाला। अब तो मुस्कानों के चेहरे पर भी हर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं है। आज भी इसी देश रूपी नंदनवन में फूल खिलते हैं और वैसे गंध नहीं है उसमें। और हमारे पहले वाले दिन और रातें किसने चुराई है, प्रश्न कवि को यहाँ पड़ा हुआ है। इसके पीछे कौन है, किसने लोगों के जीवन को ऐसा तहस नहस कर दिया है, कौन है जो यहाँ के लोगों के हिस्से की खुशियाँ हड़प जाता है ना। आम लोगों के हिस्से की खुशियाँ हड़पने वाला कौन है। अब माहौल इस तरह बन गया है कि खुशी बहरे चेहरों पर भी वो खुशी का आनंद नहीं है, या खुशी या आनंद हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि लोग डरते हैं अपनी खुशी जाहिर करने को। इसलिए कवि को लगता है कि अब वो भारतवर्ष नहीं है जो पहले अपनी खुशी खुलेआम जाहिर करते थे। आज सुकून की जो नींद भी व्यक्ति नहीं ले पा रहा है। तो कवि को लग रहा है कि ये कौन कर रहा है, किसने अपने जीवन को तहस नहस कर डाला है। तो ये जिसके हिस्से की खुशियाँ हैं वह कौन हड़प रहा है, ये कवि का यहाँ कहने का अर्थ है। आगे देखिए, और अगर यह वही देश है तो कितना अचरज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीची के वंशज, जिनके पूर्वजनों ने जीवन सदा धरोहर माना, औरों के खातिर मरना था जीने का पैमाना। धरोहर यानी अमानत मानना, पैमाना यानी एक मापक है। कवि आगे यह भी कहते हैं कि अगर वही देश है तो इसमें कितना आश्चर्य है। जिस दधीची ने अपने परोपकार के कारण अपने जीवन का संपूर्ण जीवन बलिदान स्वरूप दिया था, जीवन को त्याग दिया था, दूसरों के लिए उन्होंने अपना जीवन समाप्त किया था। आज उसी दधीची के वंशज अपने पूर्वजों को भूल रहे हैं और अपने पूर्वजों को भूलकर मानव की हड्डी को चूस रहे हैं। मानव की हड्डी को चूसना मतलब उनका शोषण कर रहे हैं। जिनके पूर्वजों ने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, हमेशा समर्पित माना, अपना जीवन दूसरों की अमानत के स्वरूप जाना, उनका जीवन ही औरों के खातिर मरना और जीने का कारण होता था, या औरों के लिए जीने के लिए होता था। आज उनके पूर्वज क्या कर रहे हैं,
यहाँ सिर्फ एक दधीची का जो उदाहरण कवि ने दिया है, लेकिन आज हम जितने भी महापुरुषों के जो वंशज है या जो उनके पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, ये सवाल हमारे मन में उपस्थित होता है। और इसलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बलिदान दिया, आज उनके पूर्वजों के संतान क्या कर रहे हैं, आज उनके वंशज क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से कमा रहे हैं सोना। महावीर के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। आगे कवि ये कहते हैं, आज उनकी ही संतानों ने अपना घिनौना रूप स्वीकार किया है, जिनके पूर्वजों ने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्होंने कैसे घिनौने रूप स्वीकार कर लिए हैं। वे आज लाशों की मजबूरियों का फायदा उठाते हुए सोना कमा रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, बदमाशी करना, लोगों को लूटना, उनका शोषण करना, एक तरह से यही इससे अभिप्रेत है। और इसमें ये कहा है कि उदाहरण अगर दिया जाए तो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने लाशों से भी सोना कमाया। सोना कमाने का अर्थ है पैसे कमाए। ये सिर्फ लाशों की मजबूरी से कहने का अर्थ है कि लोग दया, माया, मानवीयता कुछ भी नहीं देख रहे हैं और मानवता उनमें है ही नहीं। ये भावनाएं आप लुप्त हो चली हैं और ये लोग घिनौना रूप अपना दिखा रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए लोगों का खून चूस कर ये पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने महावीर के उपदेशों का निष्कर्ष कुछ अलग ही निकाला। आज हम समाज में देखते हैं कि लोगों के मन में महावीरों के या जितने भी महामानव होकर गए हैं, उन लोगों के आदर्श नहीं रहे हैं, सिर्फ दिखाने को है। उन्होंने जो जो उपदेश दिए हैं वो सब उन्होंने गलत तरीके से अपनाए हैं। गौतम बुद्ध के शब्दों का भी अर्थों का अनर्थ कर डाला है उन्होंने कुछ और कहा था, ये लोग उसका अर्थ बदल कर कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कह रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि जो उन्होंने कहा था उसके विपरीत इन्होंने अपना आचरण किया है। आज आगे देखिए, 2 पंक्तियों में कहा है उन्होंने, घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगा है यह वह भारतवर्ष नहीं है। कवि को लगता है तब जब उन्होंने कहा था कि ये लोग उनके कहने के विपरीत आचरण कर रहे हैं। आज सबके घर घर में महामानव के चित्र टंगे रहते हैं, है ना। हम देखते हैं हर घर में जिसने उसने अपना अपना महामानव जैसे बांट कर लिया है, ये हमारा है, ये तुम्हारा है। जैसे रंग भी बांट लिए हैं, महामानव भी बांट लिए हैं, उनकी जयंती मनाने का सुख भी बांट लिया है इन लोगों ने। और ये कहते हैं और इनके घर में चित्र जिनके हैं उनका आदर्श भी इनके मन में नहीं है। सिर्फ फोटो लगाने से, चित्र लगाने से आदर्श नहीं होता, पर उन महामानवों के विचारों का आदर्श कोई लेना नहीं चाहता। दिमाग में किसी के भी महामानव के विचार घुसे नहीं है। इसलिए कवि को तब लगता है कि यह वह भारतवर्ष नहीं, कि बोलना कुछ, दिखाना कुछ, करना कुछ। तो कवि को ये लग रहा है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है जो पहले वाला भारत था। पहले ऐसा नहीं था, पहले जो बोलते थे वही करते थे, अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। आज इस भारतवर्ष की बदली हुई परिस्थिति को देखकर कवि को आश्चर्य हो रहा है। आगे देखिए, खींच रहा है द्रुपद सुता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर अब तब से अब के भारत में एक बड़ा अंतर है, इस युग के कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। देखिए कितनी बड़ी बात कवि ने कही है कि आज भी इस भारतवर्ष में निरंतर द्रुपद की बेटी का दुशासन द्वारा वस्त्र हरण किया जा रहा है, खींचा जा रहा है, और पहले जैसी ये अंधा राज सिंहासन उसे देख रहा है। शासन क्या कर रहा है? इतने रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इतना शोषण महिलाओं का हो रहा है, तो शासन क्या कर रहा है? तो अंधा होकर सिर्फ देख रहा है, पर कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पर। और कवि ने यहाँ ये भी कहा है कि फिर भी तब के और अब के भारत में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि इस युग के कृष्ण को दुर्योधन के पैसों का डर है।
या सत्ता का डर है। कहने का अर्थ है कि आज का कृष्ण बोलता नहीं है, अपनी द्रौपदी समान बहनों की रक्षा भी नहीं करता, वो चुपचाप बैठ जाता है क्योंकि उसे डर है पैसे का, दुर्योधन के या जो दुश्मन है उसके डर, सत्ता का डर है। और उसे ये लगता है कि सत्ता और पैसे के कारण वो मेरा भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो डर रहा है, इसलिए वो किसी की मदद नहीं करना चाहता। और इस युग के कृष्णों को, जैसे कवि ने कहा है कि सत्ता का डर है, पैसों का डर, क्योंकि पैसों के बलबूते पर आज सिंहासन हिलते हुए हम देख रहे हैं, है ना। कवि का कहना है कि अगर निर्धन कृष्ण और धनवान दुर्योधन रहा तो कुछ भी हो सकता है। आगे उन्होंने इन पंक्तियों में कहा है, जैसे हम देख रहे हैं कि सत्ता के लिए, पैसों के लिए लोग सिंहासन, आजकल राजनीति में जो स्थिति पैदा हो गई है वो इसी का उदाहरण है। यानी उदय प्रताप सिंह की ये कविता कितनी प्रासंगिक है ये हमें इससे दिखाई देती है। इसी तरह खींचती जाएगी द्रौपदियों की सारी, यदि दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। एक दार्शनिक का है यह कवि का निष्कर्ष नहीं, तब मुझको लगा है यह वह भारतवर्ष नहीं। क्योंकि पैसों के बलबूते पर कुछ भी हो रहा है, अगर निर्धन कृष्ण और धनवान दुर्योधन रहा तो आगे भी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह द्रौपदियों की साड़ी खींचती जाएगी, स्त्रियों पर अत्याचार होते जाएंगे, इसलिए कवि को लगता है कि आज का यह भारत वो पुराना वाला भारत नहीं है, अब बिल्कुल बदल गया है। आज इस भारत में तन पर कपड़े कम होते जा रहे हैं और शरीर पर बढ़ते जा रहे हैं, है ना। आगे उन्होंने कहा है कि ये जो मैंने जो निष्कर्ष निकाला है, जो कुछ कहा है, वह निष्कर्ष एक दार्शनिक का है, कवि का नहीं है। कवि कुछ भी कह सकता है, कैसी भी वर्णन विश्लेषण कर सकता है अपने भावनाओं के माध्यम से, लेकिन दार्शनिक नहीं। तो दार्शनिक का ये विचार है। और आगे कहा है कि एक तरफ तो सिकुड़ रही है तन पर लगी लंगोटी और दूसरी ओर फैलती काया लोटी लोटी। सिकुड़ना यानी सिमटना, लोटी यानी लुढ़कना। तो यहाँ ये कहा है कि आज इस भारत में तन पर कम कपड़े होते जा रहे हैं, शरीर बढ़ते जा रहे हैं, रहने का ढंग और न खाने का ढंग है। इसलिए कवि ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों के शरीर मोटे होते जा रहे हैं, या पुढ़ारियों के, राजनेताओं के तन मोटे होते, जो जो शोषण करता है, जो जो लोगों को लूटता है, भ्रष्टाचार करता है, उनके शरीर मोटे होते जा रहे हैं। और एक तरफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरोइन हैं या नटी लोग हैं या नटियों के तन पर के कपड़े कम होते जा रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ इनके शरीर बढ़ते जा रहे हैं। यानी कितनी विडंबना है इस देश की कि उस पर ये लोग अपने आराध्य देवता का ध्यान करते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इस पर ये अजदेह प्रभु का ध्यान किया करते हैं, सच पूछो तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा यह उसकी संतानें महलों की झूठन से खाए बिन बिन दाने। कवि ने आगे कहा है कि एक तरफ ऐसा हो रहा है और उस पर ये लोग अपने आराध्य देवता का ध्यान करते रहते हैं। कवि कहते कि सच पूछे कि वे उस भगवान का अपमान करते हैं। यानी एक तरफ लूटपाट करना, चोरी करना, भ्रष्टाचार करना, शोषण करना, और दूसरी तरफ भगवान की पूजा अर्चना करना, मतलब भगवान का भी अपमान करते हैं। ईश्वर ने कभी यह नहीं चाहा कि उसकी संतानें महलों की झूठन खाए। कोई ईश्वर ऐसा नहीं होता कि एक संतान और दूसरे संतान में भेद करे, एक को महलों में रखे और दूसरे को झूठन या अन्न के लिए तरसने के लिए छोड़ दे। ऐसा ईश्वर नहीं होता। ईश्वर के लिए सभी सर्व समान होते हैं। तो ईश्वर ऐसा अपने ही संतानों में भेद नहीं करता। अगर ऐसा ईश्वर है तो ईश्वर ने कभी ये नहीं चाहा कि उसकी संतानें ऐसा अन्न के लिए तरसे, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसे और बिन बिन कर अन्न ग्रहण करे, अर्थात खाने के लिए तरसे। कवि को ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है जो अपने संतानों को अन्न के लिए तरसता हो, जो अपने संतानों के लिए या जो अपने संतानों को अन्न के लिए तरसता छोड़ दे, ऐसा ईश्वर कवि को मान्य नहीं है जो मूल रूप से उस धन धान के अधिकारी है। आगे उन्होंने कहा है, और अगर चाहे तो ऐसा ईश्वर मान्य नहीं है, खास
खेत के बेटों के घर में धन धान्य नहीं है, भ्रष्टाचारी चोर रिश्वती बेईमान जुआरी, अपने पुण्यों के प्रताप से महलों के अधिकारी। आगे ये कवि कहते हैं कि किसान जो धान्य को निर्माण करता है, किंतु कभी कभी उसके घर में भी हम धन या धान्य देख नहीं पाते, हमें देखने को नहीं मिलता। दलालों के कारण वो उसको सही मुबदला नहीं दे पाता। अब जो जिन्होंने अनाज बोया, उसको उगाया, उसमें बहुत मेहनत की और मेहनत करने के बावजूद भी वही धान्य उसके घर में, ये कितनी विवशता है। और उनके घर में भी धन नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि किसान धान्य को निर्माण करता है, किंतु उनके ही घर में हमको धान्य नहीं देखने को मिलता। दलालों के कारण वो उसका सही मुबदला उनको नहीं मिलता। आज समाज में जैसे भ्रष्टाचारी चोर रिश्वतखोर बेईमान जुआरी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। जो गलत काम करते हैं वही महलों में जाकर बसे हुए हमें दिखाई देते हैं। अच्छे काम करके पुण्य कमाने वालों को आज कोई नहीं पूछता। ऐसा यहाँ पर कहा है, अपने पुण्यों के प्रताप से वह महलों के अधिकार है। क्या काम करते हैं और बड़े बड़े महलों में रहते हो। और जो किसान मेहनत करके कष्ट करके बहुत कुछ उगाता है और सबके खाने का इंतज़ाम करता है, उसके घर में धन नहीं है, उसके अच्छे घर नहीं है। ये व्यवस्था है समाज की। आगे देखिए, सोच रहे हैं सत्य अहिंसा मेहनत के अनुयायी, जीवन और मरण दोनों में कौन अधिक सुखदाई, बनकर जीवन भर में अपना कफन नहीं बुन पाते, जैसे नंगे पैदा होते वैसे ही मर जाते। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि सत्य के राह पर चलने वाला और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला या उसका अनुकरण करने वाला कोई भी व्यक्ति हो या लोग हो, अब सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि जीवन और मृत्यु के इस चक्र में कौन ज़्यादा सुखदायी है, पाप करने वाला या पुण्य करने वाला। पाप पुण्य की संकल्पना ये थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो अच्छा काम करने वाला या बुरा काम करने वाला, जो सत्य के राह पर चलने वाला या झूठ का साथ लेने वाला, इसमें कौन ज़्यादा सुखदायी है, ये हम अगर सोचने बैठ गए तो हमें पता चलता है कि सत्य के राह पर चलने वाला परेशान है और झूठ के राह पर चलने वाला अधिक सुखदायी है। पाप कमाने वालों को भी मरना है और पुण्य कमाने वालों को भी मरना है, किंतु पाप करने वाले इस धरती में अधिक सुखदायी दिखाई देते हैं, है ना। सब कुछ अपने जीवन में हासिल करते हैं, लेकिन अपने कफन का कपड़ा इनको दूसरों द्वारा ही लिया जाता है। पाप करो या पुण्य करो, अपना कफन खुद नहीं खरीद सकते हैं क्या? अपनाना ही पड़ता है। जब दूसरों के द्वारा लाया हुआ कफन हम जीवित ही नहीं रहते तो उसको अपनाना ही पड़ता है। जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ हमें जाना पड़ेगा, यानी जैसे नंगे पैदा हुए थे वैसे ही हमें मर जाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा जब हम मरेंगे, फिर भी हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों जीते हैं, ऐसा कवि को लगता है। रग रग दुखती है समाज की, कब तक कहे कहानी, लगता है अब नहीं रहा है किसी आँख में पानी, किसी देश में जब ऐसी बेशर्मी घर कर जाए, जब उसके जन जन की आंखों का पानी मर जाए। कभी को ये सोचकर लगता है कि कब तक समाज की ऐसी कहानी हम सबको सुनाते रहेंगे और सब सुनते रहेंगे। हमें दुख होता है और लगता है कि अब किसी भी आँख में पानी नहीं रहा। आँख में पानी न रहना मतलब किसी के भी दुख को देखकर हमें दुख नहीं होना, यानी हमें हमारे अंदर का मनुष्य मर जाना, हमारे अंदर की मानवीयता खत्म हो जाना। यह कवि के कहने का अभिप्राय है कि मानवीयता नहीं रही है, लोग स्वार्थी हो गए हैं। दूसरों के दुख को देखकर किसी के भी मन में संवेदनशीलता नहीं जागृत हो रही है। अगर किसी देश के लोगों में ऐसी बेशर्मी पैदा हो गई और वहाँ के लोगों के आंखों का पानी कम हो गया, मतलब मानवीयता खत्म हो गई, एक बात तो पक्की है कि वह देश अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा। आगे की पंक्तियों में यही कहा है कि जब ऐसा देश में होने लगा और देश के लोगों के आंखों का पानी मर गया, यानी उनके अंदर की मानवीयता खत्म हो गई, तो पहले तो वह देश अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगा।
पहले तो वह देश अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा, और रह गया भी तो उसको जीवित कौन कहेगा। इसलिए कहता हूँ साथी, अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों कवियों कोई ऐसी युक्ति निकालो। कवि कहते हैं अगर ऐसा अपने देश में हो गया तो देश का विकास संभव नहीं है। इस देश को जीवित कहने का अर्थ है कि हम कितनी भी प्रगति करें, कितना भी विकास करें, लेकिन हमारे देश के अंदर की या भीतर की भावनीयता, जो मानवीयता है, वह खत्म हो गई तो हमारा देश आगे उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि ने आगे कहा है कि अगर ऐसा ही रहा, जैसे तैसे रहा, तो भी इसको हम जीवित नहीं कहेंगे, और ऐसा कुछ हो भी गया एक अर्थ में उसका अपना अस्तित्व कम हो जाएगा। इसलिए कवि को लगता है कि देशवासियों अपने होश संभालो, साथियों अपने होश संभालो, बुद्धिजीवियों और कवि लोगों को उन्होंने कहा है कि इस समस्या से हमें कैसे बाहर निकालना है, इसके लिए कोई उपाय करो, ऐसी कोई युक्ति निकालो जिससे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। समस्या ये बहुत बड़ी गंभीर है। लोग आज एक दूसरे के दुख में शामिल नहीं होते, लोग सेल्फिश हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, मानवीयता खत्म हो रही है, और ये हमारे देश का मूल स्वभाव है। अगर यही खत्म हो गया तो देश को जीवित कोई नहीं कहेगा, ऐसा कवि को लगता है। और इस समस्या से हमें छुटकारा पाने के लिए एक तो बुद्धिजीवी और कवि लोगों ने इस पर उपाय करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि ने कहा है। आगे देखिए क्या कहा है कि हरा भरा दिखने लग जाए फिर से यह नंदनवन, वनवासी श्रम को मिल जाए फिर से राज सिंहासन, शस्य श्यामला धरती उगले फिर से वे सौगाते, सोने जैसे दिन हो जाए चांदी जैसी रातें। जिससे यह जो नंदनवन है, ऐसी युक्ति निकालो या कोई उपाय करो जिससे ये जो नंदनवन है, यह जो हमारा देश है, हरा भरा और खुशियों से भरा पूरा दिखना चाहिए। जो वनवास में है और मेहनत करते हैं उनको श्री राम की तरह फिर से अपना या उनका जो राज सिंहासन मिल जाए। जैसे श्री राम को वनवास से वापस आने के बाद उनको राज सिंहासन फिर से उनका वापस मिल गया था, और वैसा ही पहले जैसे शस्य श्यामला धरती अपनी गोदी में धन धान्य को उगाए और फिर से मानव जीवन में उपहार स्वरूप जो सौगातें लाए, यही कवि की इच्छा है। और हमारी ये सुकून भरी रातें हमें वापस लौटा दे। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी वही सोने जैसे दिन और चांदी जैसे रातें वापस हमें लौटा दे और पहले वाला हिंदुस्तान हमें वापस लौटा दे, ऐसा कवि ने कहा है। जिससे कोई ये न कहे हम में उत्कर्ष नहीं है, जिससे कोई ये न कहे यह वह भारतवर्ष नहीं है। यानी यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो हमारी वह उत्कर्ष भरी, समृद्धि भरी और पहले वाला भारतवर्ष यानी पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। भारत पहले सोने की चिड़िया था, ऐसा कहा जाता है, तो सोने की चिड़िया नहीं रहा, ऐसा कोई ये न कहे। इसलिए पहले वाला भारत वर्ष हमें वापस लौटा दो, या वापस लाने के लिए कुछ उपाय करो या कुछ मार्ग ढूंढो, ऐसा कवि ने यहाँ पर कहा हुआ है। कहने का अर्थ है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। ये कविता व्यंग्यात्मक तरीके से उदय प्रताप सिंह ने लिखी है, लेकिन कवि की ये कविता हर युग में, हर आने वाले युग में प्रासंगिक रहेगी। ये कविता पढ़ने से हमें पता चलती है, और कविता पढ़ने के बाद हम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। सच में हमें लगता है कि क्या भारत में परिवर्तन आया है, परिवर्तन अच्छा है या बुरा है, क्या हो रहा है। हम बदल तो रहे हैं, लेकिन बदलने के पीछे अच्छाई और बुराई कितनी है, यह हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और इसमें कवि ने व्यंग्यात्मक तरीके से हमने समझाया है कि आज जो अच्छे दिन या जो हमारे देश का विकास, हमारे समाज का विकास, ये सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन आज भारतवर्ष की क्या हालत हो गई है, इसको हमें बदलना है। तो लोगों ने एकत्रित होकर अपने अंदर की मानवीयता को बनाए रखना है, यही हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह वह भारतवर्ष नहीं है। उदय प्रताप सिंह की कविता आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और जल्द ही हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।